एक बैठे हों आपके सामने तो आपका ज़बान नहीं खुलता। हमारे सामने इल्म के समंदर मेरे बड़े भाई और मेरे दोस्त मुफ्ती अब्दुल हमीद साहब बैठे हैं। उनके सामने मेरी क्या वजूद है कि मैं कुछ कह सकूं। इतना ज़रूर कह सकता हूं कि आप बीती कह सकता हूं। मुझे आज इस बात की खुशी हुई, मुफ्ती अब्दुल हमीद साहब के छोटे जंगल में भी शेर होता है, बल्कि शेर नहीं सवा शेर है। मैं कभी देखा भी नहीं था इस इदारे को। इन्होंने कई बार मुझे फ़ोन किया। एक बार बेंगलोर में था मैं गालिबन कुछ दिन पहले, तो वहाँ भी इनका फ़ोन आया तो मैं समझा ठीकरी बारी में दावत है। तो इन्होंने फिर कल मुझे फ़ोन किया कि मदरसे के नाम से कि हैदर कुर्रा अशरफ नगर में आपको दावत है। तो मैंने कारी मतुर रहमान साहब को आज बुलाया कि भाई कौन मदरसा है, कहाँ जाना है, मुझे ज़रा आप बात करें। तो उनका नंबर मेरे पास नहीं, कारी नज़ीर साहब से नंबर लेता हूँ। फिर कारी नज़ीर साहब से मैंने बुलाया ऑफिस में, तो उन्होंने कहा मुझे भी दावत है, आपको दावत देने आया तो चलना है। आपको मालूम है कि सबसे घटिया चीज़ है सियासत में मुखिया। कब पंचायती हो जाए, कब क्या मसला आ जाए। आज 3 बजे बहुत बड़े मसाइल के साथ हमें बैठना है, फिर भी मैंने कहा कि नहीं चलो, चलना चाहिए। अगर एक छोटे भाई मेरे या छोटा भाई से मुझे उसने दावत दिया तो कुछ सोच के दावत दिया होगा। हज़रत ने भी आपको वाक़या बयान किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जितने हाफिज़ कुरान बच्चे हो, मुझे अगर 30 सवाल करोगे तो 29 ज़रूर पढ़ दूंगा, ये गारंटी। इतना कुरान पाक याद है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे याद है कि जब मैं जामिया हसन मदनी नगर में मुफ्ती साहब, मेरी बहाली भी 2005 में, हज़रत कारी अब्दुल रज़्ज़ाक़ उस्ताद मोहतरम यहाँ बैठे हैं। इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। तो इंटरव्यू लेने के बाद मुझसे कहा, कारी साहब हबीब साहब आपसे मुतवज्जह चाहूँगा। इन्होंने कहा कि मैं इंटरव्यू लूँगा। तो मैंने कहा क्या इंटरव्यू लेंगे, मुझको तो कुरान बहुत याद है। इन्होंने मेरे से गालिबन 5 सवाल पूछा और पाँचों को पाँचों मैंने पढ़ दिया। मुझे आज भी याद है कि क़ाला फ़मा ख़तबुकुम अय्युहल मुरसलून क़ालू इन्ना उरसिलना पूछा इन्होंने। तो मुझसे कहा इसका कायदा बयान करी थी। मेरी नानी याद आ गई, कायदा बयान करने में मैंने बता नहीं पाया। तो इन्होंने लिखा उसमें कुरान तो बहुत याद है, लफ्ज़ी गलती बहुत है। तो मैंने कहा कि जमाने के लिए सीनियर उस्ताद ऐसे ही करते हैं जूनियर के साथ कि इनको थोड़ा सा अपने औकात दिखा दो कि तुम कौन हो, मैं सीनियर हूँ। और जब उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ाने के लिए गया दिन फजर में, मैंने पढ़ा दिया सब्बिह हिस्मा रब्बिकल आला, मौला गया साहब डांट दिए। तब मुझे मालूम चला कि मैं किस औकात में हूँ। और फिर कुरान को फिर मैंने हज़रत कारी साहब से सही कराया। आज मुझे इस बात की खुशी है कि जब बच्चे इंग्लिश में स्पीच दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मैं लंदन के किसी यूनिवर्सिटी में हूँ। और बच्चे जब कुरान पढ़ रहे थे, लग रहा था कि हरदोई के मदरसे में। बच्चे जब बयान कर रहे थे, लग रहा है मैं मज़ार सहारनपुर या नदवा या दारुल देवबंद में बैठूँ। ये नज़ारा आपने पेश किया। इस नज़ारे के साथ मैं मुकम्मल तौर पर आपके साथ हूँ और साथ रहूँगा। हाँ, इनके साथ दुश्वारियाँ आए, खर्चा किया होगा। मैं कसम इस बिना पर नहीं खाऊंगा कि मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अपने दिल के इत्मीनान के लिए मैं कसम खा सकता हूँ कि कितनी मुसीबत के साथ आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, आपके बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इन्होंने कितनी मुशक्कत किया होगा, तब जाकर के ये प्रोग्राम आज किए हैं। लेकिन हमारे गार्जियनों का क्या मसला रहता है सरवर साहब, अक्सर मसाइल ये होते हैं, एक साल यहाँ पढ़ा लेंगे और 2-4-6 महीने की फीस बाकी रख देंगे, दूसरे साल दूसरे स्कूल में आप दे देंगे और उन बच्चों का लाइफ को क्रॉस कर देते हैं आप। इसलिए ये बच्चे जो यहाँ हैं, मेरी जिंदगी अगर बाकी रहा और अगर मैं 10-15 साल हयात से रहा, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ यहाँ की बच्चियाँ बेहतरीन मुअल्लिमा भी बनेंगी और यहाँ की बच्चियाँ IAS भी बनेंगी और यहाँ की बच्चियाँ जज और कलेक्टर और DM भी बनेंगी। माशाअल्लाह, बहुत हौसला अफजाई। मैंने देखा थोड़ा जोरदार ताली हो। थोड़ा मैं कंजूस आदमी नहीं हूँ, इसलिए जितने बच्चों ने प्रोग्राम किया है, आप कुछ न कुछ इनाम को जरूर देना। मेरे से वो पैसा ले रहा हूँ, ये मेरी बेटियां हैं। और तुमसे भी कहना चाहता हूँ, तुम्हारे एक मामू यहाँ पर खड़ा है, तुम्हें कभी तुम्हारे माँ बाप मैं जानता हूँ। मैं खुद एक बच्चे को आज ही कह रहा था पढ़ाई छोड़ दिया। मैंने उनसे आज ही कहा, कल पिटाई भी किया उसको मैंने कहा तुमने पढ़ाई कैसे छोड़ दिया। मैं खुद होटलों में, मौलवी नदीम साहब मेरे साथ मौजूद है, सदर साहब, मैंने कहा मैंने होटलों में शराब की बोतलों को फेंका है। मैं चाय की दुकान में चाय बेचा हूँ। आज 12 से 15 मुल्क सफर है और अल्हम्दुलिल्लाह किशन जिला में मुझसे ज्यादा कोई हवाई जहाज में भी नहीं बैठता होगा। अल्लाह का शुक्र है, 2 बार इलेक्शन जीत चुका हूँ, बिहार हज कमेटी के मेंबर हूँ, एक मदरसे का जिम्मेदार हूँ। लेकिन जब मैं मदरसे के अंदर आता हूँ
तुम्हारे जैसे बच्चों तुम्हें जब देखता हूँ, देख के अल्लाह की कसम ये हौसला होता है कि अगर मेरी मौत हो जाए, ये बच्चियां अगर एक बार अल्लाह कह दे, मेरी मग़फ़िरत के लिए काफी है। हबीब साहब, ये आपके जरिए मग़फ़िरत का जरिया है इंशाअल्लाह। दुनिया में तो आपकी इज्जत है ही है, आखिरत में ये बच्चे अल्लाह की कसम आपको अपने हथेली में जन्नत लेके जाएंगे। मैं पेशेंगोई आपके लिए कर रहा हूँ। मैं बच्चों तुमसे भी कहना चाहता हूँ, तुम कभी अपने आप को अकेला ना समझना। जो बच्चे इधर मौजूद है, तुमसे भी कहना चाहता हूँ, मैं नाम नमूद के लिए नहीं कह रहा हूँ, कभी तुम्हें 2 बजे रात को भी तन्हाई में याद आ जाए कल सुबह की किताब के इंतजाम नहीं है, इस बाप को, इस माम को याद कर लेना। तुम्हारे पढ़ाने के लिए, तुमको पढ़ने के लिए अपने जिस्म में कि अगर मुझे खून भी बेचना पड़े, मशकूर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की कसम खा के कहता है तुम्हारे लिए तैयार रहेगा, तुम्हें पढ़ाएगा। ऐसे 3 बच्चे मुझे चुन के जरूर देना, 2 बच्चे और चुन के देना, आप 5 बच्चे मुझे स्कूल से देना। उस बच्चे को मैं वादा करता हूँ वो IAS IPS जहां तक पढ़ना चाहे, ये मशकूर उनके भाई, उनके मामा, उनके बाप बनकर पढ़ाने के लिए तैयार रहेगा। मैं जानता हूँ एक बच्ची जब IAS बन जाएगी, IPS बन जाएंगी, कम से कम माँ बाप को याद करते वक्त अगर आंख बंद करेगी तो एक रोशनी, एक आंख का आंसू का कतरा मेरे लिए भी गिरा देगी, तो मेरे लिए भी सदक़े जारिया बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह रहमान छुट्टी से पहले आपके इदारे में 2-3 घंटे के लिए आऊँगा, और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको देख करके जो कमियां वो भी ज़रूर बताऊँगा। कमियां यही है जो मुझे नज़र आया, आपके पास पैसे के इंतजाम नहीं है, आपकी बिल्डिंग ऐसे ही है जैसे कि अल्लाह हमारे बुजुर्गान ने दीन बैलगाड़ी में सफ़र किए थे, उस सुन्नत को लेकर जिंदा कर रहे हैं। ये कमियां हैं क्योंकि इंतजाम नहीं। बच्चियां, तुम इसको ना सोचना कि ये बिल्डिंग टीना का है, गर्मी के वक्त गर्मी लगे, कोई ज़रूरत नहीं। आप किसी पेड़ के पौधे के नीचे बैठ जाना और इसी मदरसे में रह करके अपने तालीमी आगाज़ को वहाँ तक लेके जाना जहाँ तक आपके उस्ताद मोहतरम इजाज़त न दे, और बल्कि उस्ताद मोहतरम इजाज़त नहीं देंगे, उस्ताद मोहतरम ये ज़रूर कहेंगे, बेटियों चलो कहाँ चलना है, अलीगढ़ चलना है कि जामिया चलना है कि कहाँ चलना है। इंशाअल्लाह उनके साथ साथ पीछे उनके दामन पकड़ कर मैं भी आपके साथ नक्श कदम पर चलकर उस स्कूल तक, उस कॉलेज तक पहुँचाने में मदद करूँगा जहाँ आपकी सोच है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि चरागे फिक्र यकीनन बुझाकर सोते हैं, चरागे फिक्र यकीनन बुझाकर सोते हैं, मगर नबी की इश्क की शम्मा जलाकर सोते हैं। वो हर रोज ख्वाब में जन्नत को देखते होंगे, वो हर रोज ख्वाब में जन्नत को देखते होंगे, जो अपनी माँ के पाँव हमेशा दबाकर सोते हैं, जो अपनी माँ के पाँव हमेशा दबाकर सोते हैं। इसी के साथ एक नारा हो जाए, हज़रत मौलाना क्या नाम है, मशकूर साहब के जानिब से, दारुल उलूम हैदर करार के जानिब से मशकूर साहब आज कितने मुसीबत के साथ तशरीफ लाए हैं। इसी के साथ सब बोलकर मिलिएगा, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। दारुल उलूम हैदर करार जिंदाबाद, दारुल उलूम हैदर करार जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उसके बाद माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया कारी साहब का। और कारी साहब ने जो है सिर्फ बात ही नहीं करे बल्कि हमको रुला दिए, आंखों से आंसू आ गया हमारे।